अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MTH 202 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन की फ़ाइल। ठीक है, सिलेबस आप इसमें देख लें। लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक शामिल है। पेपर पैटर्न देख लें। 40 MCQs आएंगे, 33 माने जाएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 करने होंगे, 4 3 12 होता है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे, 3 करने होंगे, तो 5 3 15 होता है। और ये टोटल मिला के 60 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होगा। और पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 12। ठीक है, 12 नंबर आपने लेने इसमें लाजमी है। और टाइम कितना है? 90 मिनट्स का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? टाइम होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास सारे जितने भी क्विज़ हुए हैं उनकी फ़ाइल्स इसमें शामिल हैं। और यानी कि 23 से लेकर 45 के दरमियान में जितने क्विज़ हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी हैंड्स आउट से जो है वो MCQs बन रहे थे वो मैंने बनाए। ठीक है, तो लाजमी आपने इस फाइल को कवर करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होता है? कम्बिनेट्रिक्स यानी कि कम्बिनेशन वाली बात हो रही है। टू क्वेश्चन है कि N1 + N2 ये क्या होता है? सम रूल होता है, इसे हम कह देंगे सम रूल। ठीक है, इफ़ A1 A2 AN तक जा रहा है आर फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डैश ऑफ दीज सेट्स इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनियन। इनका क्या ले लेंगे हम? यूनियन। ठीक है, सम में क्या लेते हैं हम? यूनियन। N1 डॉट N2 यानी कि आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा? दी प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, इसी तरह इफ़ A1 से लेकर AN तक जा रहा है फाइनाइट सेट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डैश ऑफ दी सेट्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है कि फैक्टोरियल इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्राम 1 to N एंड इज डिनोटेड। फैक्टोरियल यानी जो भी होता है उसका हमने फाइंड करना होता है, तो 1 से लेकर N तक यानी जो भी नंबर होता है वहाँ तक हम उसको लेके जाते हैं। ठीक है, और डिनोट किसे कहते हैं? ये लिखा हुआ है N और आगे फैक्टोरियल का निशान ये सामने हमारे पास है N लिखा हुआ है। ठीक है, ये निशान N और आगे फैक्टोरियल। अच्छा, N फैक्टोरियल अगर हमने ओपन करना होगा तो क्या आएगा? N-1 एक एक को -1 करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। N-1 N-2 एक करते 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 3 2 1 1 तक नहीं जाना चाहिए, तब वो फैक्टोरियल हमारा एंड हो जाता है। 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या आंसर देगा? 1 देगा। अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल नहीं, कोई भी फैक्टोरियल हमारे पास आ सकते हैं, तो हमने उसको जो है वो हल करना होता है। अब 7 फैक्टोरियल है तो 7.6.5 5 फैक्टोरियल आ गया, तो 5 फैक्टोरियल सारे कट जाएगा, तो 7 6 42 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 25.24 23.21, तो इसको हम हल करेंगे तो 25 फैक्टोरियल बाई 21 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर मैटर करता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब जहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है और ऑर्डर मैटर करता है तो वो होगा के सैम्पल। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउ है और ऑर्डर मैटर नहीं करता तो वो होगा के सिलेक्शन। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है और ऑर्डर मैटर करता है तो क्या होगा? के परमुटेशन। और अगर रिपीटेशन जो है अलाउ नहीं करता और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता तो फिर क्या होगा? के कम्बिनेशन। ये आपने लाजमी याद रखना है। 4 यानी MCQs यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी आपने इसको याद रखना है। 11 सवाल है, विद के सैम्पल रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज अलाउड देयर फॉर के नीड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू N। के इज डैश। के जो है क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ N। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ऑफ N से। नेक्स्ट क्या है? विद के परमुटेशन रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि के परमुटेशन में कह रहा है कि रिपीटेशन जो है एलिमेंट की अलाउ नहीं होती। के परमुटेशन में ये हमारे पास सेकंड वाला के परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। ठीक है, नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरह यानी कि MCQs यहाँ से जो ऊपर टेबल है उसमें से आ सकते हैं। 13 सवाल है, फार्मूला ऑफ परमुटेशन का फार्मूला क्या है? N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस के का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फार्मूला है। अब हमने परमुटेशन निकालनी है 8 और 3 की, तो क्या है? कैसे निकालेंगे? 8 फैक्टोरियल यानी कि N का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 8 का 8 ही आ जाएगा और 8 में से 3 गए 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो 3 3 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमने निकालना है P6 और 8 का, तो ये नॉट डिफाइन नहीं करता, यानी कि ये जो परमुटेशन है ये अलाउ नहीं है, क्योंकि सेकंड इंटीजर कैन नॉट एक्सीड दी फर्स्ट इंटीजर। अगर सेकंड वैल्यू बड़ी होगी फर्स्ट वाले से तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 16 सवाल है, फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन और परमुटेशन। ये पहले परमुटेशन का फार्मूला है PN के इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस के फैक्टोरियल, और कम्बिनेशन का CN के इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस के फैक्टोरियल और फिर दोबारा के फैक्टोरियल। ठीक है,
कम्बिनेशन में यानी कि डिवाइड के नीचे एक दफ़ा के फैक्टोरियल और आ जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया फार्मूला दोनों। अब जो भी सवाल आएगा कम्बिनेशन का या परमुटेशन का तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपने लाजमी इनको याद रखना है कि अगर कम्बिनेशन हम निकालेंगे n 0 का तो क्या आंसर देगा, हमेशा 1 आंसर आएगा। अगर हम दोनों के सेम का निकालेंगे ना, यानी जैसे कम्बिनेशन हम निकाल रहे हैं 12 का, यानी कि n दोनों आपस में सेम है तो आंसर क्या देगा 1। अगर हम निकालेंगे n और 1 के साथ निकालेंगे तो क्या आंसर देगा n। 0 के साथ निकालेंगे तो 1 देगा, n 1 के साथ निकालेंगे तो n आंसर देगा, इनके फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्या है कि सी एन टू इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। सी एन के साथ होगा तो सी एन और एन माइनस के होगा। सी एन के प्लस सी एन के प्लस 1 के साथ होगा तो सी एन प्लस 1 के प्लस 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह रिपीटेशन अगर अलाउ है और ऑर्डर मैटर करता है तो के सैम्पल एन की पावर के, ये फॉर्मूला लगेगा। रिपीटेशन अलाउ है, ऑर्डर मैटर नहीं करता तो सी एन प्लस के माइनस 1 और के, ये के सिलेक्शन। रिपीटेशन अलाउ नहीं है और ऑर्डर मैटर करता है तो के परमुटेशन पी एन के, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता तो के कम्बिनेशन यानी कि सी एन के बनेगा आंसर। 17 सवाल है, द पार्टीशन इज ऑर्डर्ड इफ द ऑर्डर ऑफ द सेल्स इन द डैश लिस्ट काउंट्स। ठीक है, लिस्ट काउंट्स। 18 सवाल है, द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड विद 2 character or letter followed by a digit letter and are A and B and numbers are 3 and 5. What is the largest number of chairs that can be labeled differently? तो क्या आंसर आएगा 4. In how many ways can 6 people can be seated on 6 available seats? तो कितने यानी कि कम्बिनेशन से नहीं बन जाएंगे 720। 20 सवाल है, डैश इज यूज्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होता है काउंटिंग। ठीक है, हम क्या कहते हैं काउंटिंग। 21 सवाल है, द इम्प्लीकेशन पी अप्रोचेस क्यू कैन बी प्रूव्ड by showing that if P is true, the Q must also be true. This shows that the combination P true and Q false never occur. A proof of this kind is called a dash. इसे हम कहते हैं direct proof. 22 सवाल है, n इंटीजर n इज इवन। n अगर इवन होगा तो n इक्वल टू क्या होगा 2k होगा। ठीक है, इवन में। अगर ओड है n तो क्या होगा 2k प्लस 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है कि स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है, तो फिर क्या होगा k स्केयर। ठीक है, के स्केयर। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है 25 सवाल है, डैश इज़ अ यूजफुल टूल टू लिस्ट ऑल द लॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर ईच इवेंट कैन ओकर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेज। तो वो होता है ट्री डायग्राम। अ ट्री इज़ नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्राम, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लेफ्ट से राइट। ठीक है, ट्री को लेफ्ट से राइट। 27 सवाल है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट फाइनाइट सेट, देन एन ए यूनियन बी इक्वल टू डैश एन ए प्लस एन बी। अगर हमारे पास क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट होंगे तो एन ए यूनियन बी क्या आंसर देगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वहाँ पे ऊपर क्या था डिसजॉइंट, नीचे वाले में डिसजॉइंट नहीं है तो फिर ये वाला आंसर आएगा। 29 सवाल है, आप फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ के प्लस 1 और मोर एलिमेंट्स to a set of k element must have at least 2 element in the domain that have the same image in the code में। तो ये क्या होता है पिजन होल प्रिंसिपल है, ये पिजन होल प्रिंसिपल। गिवन एनी रियल नंबर x दी डिनोटेड, इस से डिनोट किया हुआ है, ऊपर से है और नीचे से निकला हुआ है और ये x इज़ द लार्जेस्ट स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसे हम क्या कहते हैं फ्लोर ऑफ x। ठीक है, x का क्या है फ्लोर, और नीचे वाला अगर ऊपर से हिला हुआ होगा इस तरह यानी ऊपर डैश लगी होगी तो फिर ये क्या होगा, फिर ये हमारे पास होगा सीलिंग ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है फ्लोर और सीलिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने लाजमी इनको याद रखना है फ्लोर और सीलिंग। 32 सवाल है, कम्बिनेट्रिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी शेयर डैश कॉमन ओरिजिन्स। इनके ओरिजिन क्या है कॉमन है और कॉमन ओरिजिन। 33 सवाल है, एंड डैश इज़ अ प्रोसीजर दैट यील्ड्स अ गिवन सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या होता है एक्सपेरिमेंट। 34 सवाल है, द डैश ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या होता है सैम्पल स्पेस। 35 सवाल है, एंड डैश इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो होता है इवेंट। ठीक है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन P of A is less than equal to P of B.
37 सवाल है, अ डैश एक्स इज़ अ रूल दैट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस एस। तो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। 38 सवाल है, इट इज़ अ फंक्शन विच मैप्स ईच आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस इनटू द सेट ऑफ रियल नंबर। वो होता है रैंडम वेरिएबल। अ रैंडम वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड अ डैश chance variable or a stochastic variable, not called simply or variable because it is a function। तो उसे हम कह सकते हैं चांस वेरिएबल या हम कह सकते हैं स्टोकेस्टिक वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है, छोटे लेटर से। अ ग्राफ इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड डैश, उसमें क्या कहते हैं, वर्टिसेस। A graph is a non-empty set of points called dash vertices and a set of line segments joining pair of vertices called dash, उसमें कहते हैं edges, ठीक है, edges। 44 सवाल है, an edge connects either one or two vertices called its dash end points। 45 सवाल है, an edge with just one end point is called a dash, जिसका एक एंड पॉइंट वो क्या होता है, लूप, यानी लूप चल रहा होता है, क्योंकि पॉइंट ये एक है, एंड पॉइंट उसका एक ही है, क्या होता है वो लूप। 46 वाला, टू वर्टिसेस दैट आर कनेक्टेड बाय एन एज आर कॉल्ड, वो क्या होता है, एडजेसेंट होता है। एंड अ वर्टेक्स दैट इज एन एंड पॉइंट ऑफ अ लूप इज सेड टू बी डैश एडजेसेंट टू इटसेल्फ। 48 वाला, एन एज इज सेड टू बी डैश ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, वो होता है इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट। अ वर्टेक्स ऑन विच नो एजेस आर इंसिडेंट इज कॉल्ड डैश, कोई एजेस इंसिडेंट नहीं होता जिसमें, वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड। 50 सवाल है, टू डिस्टेंट एजेस विद द सेम सेट ऑफ एंड पॉइंट्स आर सेड टू बी डैश पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। 51 सवाल है, द डिग्री ऑफ वी डिनोटेड डेग वी इक्वल्स द डैश नंबर ऑफ एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन वी विच एन एज दैट इज लूप काउंटेड ट्वाइस। टोटल डिग्री ऑफ जी इज द डैश सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी। डिग्री जो है लूप की क्या होती है, काउंटेड ट्वाइस, काउंटेड, उसको हम काउंट क्या कहते हैं, ट्वाइस, दो दफ़ा, यानी कि क्योंकि लूप चल रहा होता है, पूरा लूप होता है, तो उसको दो दफ़ा गिनते हैं। इफ़ जी इज़ एनी ग्राफ देन दी सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी इक्वल्स ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी। नंबर ऑफ एजेस के यानी कि ट्वाइस, उनको डबल हमने करना होता है। ग्राफ इज़ रेगुलर इफ़ एवरी वर्टेक्स हैज़ द डैश, ग्राफ जो है रेगुलर होगा अगर उसका हर वर्टेक्स की सेम डिग्री, एक जैसी डिग्री होगी, तो वो क्या होगा, रेगुलर ग्राफ होगा। 56 वाले, डैश इज़ अ वाक दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स, वो होती है क्लोज्ड वाक, क्लोज्ड वाक। अ डैश इज़ अ क्लोज्ड वाक दैट डज नॉट कंटेन अ रिपीटेड एज, जिसमें कोई रिपीटेड एज नहीं होता, तो वो क्या होता है, सर्कट होता है, सर्कट। 58 वाले, अ डैश इज़ अ सर्कट दैट डज नॉट हैव एनी अदर रिपीटेड वर्टेक्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट, वो क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट, सिंपल सर्कट, सिंपल सर्कट। अ डैश इज़ वाक दैट डज नॉट कंटेन अ रिपीटेड एज, जिसमें जो है एज रिपीट नहीं हो रहा होता, तो वो होता है पाथ, ठीक है, पाथ। 60 वाले, अ डैश पाथ दैट डज नॉट कंटेन अ रिपीटेड वर्टेक्स, जिसमें रिपीटेड वर्टेक्स नहीं होता, तो वो क्या होता है, सिंपल पाथ, सिंपल पाथ। 61 सवाल है, अगर ग्राफ जी हैज़ एन डैश इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ कनेक्टेड एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ जी हैज़ एन इवन डिग्री, तो वो होता है ऊलर सर्कट, ऊलर सर्कट। 62 सवाल है, अ मैट्रिक्स फॉर विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ डैश, वो होती है स्केयर मैट्रिक्स। 63 सवाल है, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी देन द प्रोडक्ट ए बी इज़ डैश नॉट डिफाइंड। अगर ए के यानी जो हमारे पास कॉलम है बी की रो के साथ यानी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा, वो तो डिफाइंड नहीं होगा, ए बी का जो प्रोडक्ट हम ले सकेंगे वो नहीं हम निकाल सकेंगे, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। 64 वाला, डैश आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स विद आइडेंटिकल एंट्रीज, होता है मल्टीपल एजेस। 65 वाले, लूप्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ कॉलम विद एग्जैक्टली वन एंट्री इक्वल टू डैश वन, ठीक है। 66 वाला है, ग्राफ्स आइसोमोर्फिज्म इज डैश रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होता है, इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट द ग्राफ शुड बी आइसोमोर्फिक टू इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या है कि ग्राफ आइसोमोर्फिज्म इज डैश सिमेट्रिक, इट मीन मतलब है कि दैट इफ जी इज सिमेट्रिक टू जी डैश देन जी डैश इज आल्सो आइसोमोर्फिक टू जी, ठीक है। ग्राफ्स आइसोमोर्फिज्म इज
ट्रांजिटिव कब होगा, जब इट मीन्स दैट इफ़ जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश एंड जी डैश इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश और जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू डी जी डबल डैश। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तीनों आपने बातें समझ ली होंगी। 69 वाला प्रॉपर्टी P is called and dash if and only if given any graphs G and G dash if G has property P and G dash is isomorphic to G then G dash has property P। तो क्या होता है, आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट। ठीक है, आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट। 70 वाला द डैश ऑफ अ डिग्री इज द लिस्ट ऑफ द डिग्रीज ऑफ इट्स वर्टिसेस इज नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होता है, डिग्री सीक्वेंस, डिग्री सीक्वेंस। 71 सवाल है, अ ग्राफ इज कॉल्ड डैश इफ इट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन विदाउट एनी एज क्रॉस्ड, क्रॉसिंग मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। तो क्या होता है, प्लेनर। ठीक है, उसमें कहते हैं प्लेनर। 72 सवाल है, ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर इन विच द ग्राफ क्रॉसिंग नंबर इज डैश। क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, ग्राफ जो है था प्लेनर होता है जब उसका ग्राफ का क्रॉसिंग नंबर क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो क्या होता है, प्लेनर होता है। A planar drawing of a planar graph divides the plane into regions including an unbounded region called dash। क्या होता है, faces। ठीक है, faces। 74 सवाल है, the unbounded region is called the dash, वो होता है infinite face, infinite face। 75 सवाल है, the coloring of a simple graph is the assignment of a color to each vertex of the graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color। दो adjacent जो होते हैं ना, यानी करीब करीब दो adjacent vertices, उनको हम एक कलर नहीं दे सकते। The dash of a graph is the least minimum number of colors for coloring। तो होता है क्रोमैटिक नंबर, क्रोमैटिक नंबर। 77 वाला द क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ सिंपल प्लानर ग्राफ इज नो ग्रेटर देन डैश 4। 4 से जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होते इसके नंबर, 4 ही जो है टोटल कितने होते हैं, कलर होते हैं, 4 कलर। 78 वाला, अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन एनी डैश नॉन ट्रिवियल सर्किट। 79 वाला, अ ट्रिवियल सर्किट इज़ वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ डैश सिंगल वर्टेक्स। इसमें जो है सिंगल वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, ट्रिवियल सर्किट। 80 वाला, अ ट्री दैट डज नॉट हैव एनी वर्टिसेस और एजेस इज कॉल्ड एंड डैश एम्प्टी ट्री। उसमें कहते हैं एम्प्टी ट्री। अ ग्राफ इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट, एक ग्राफ को हम कहते हैं फॉरेस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ सर्किट फ्री। अगर वो सर्किट फ्री हो तो उसमें क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। Any non-connected graph that contains no circuit is called a dash, वो होता है forest। ठीक है, connected components of a forest are dash, वो क्या होता है, trees। 84 सवाल है हमारे पास, a vertex of degree 1 in a tree is called a dash terminal vertex or a leaf, terminal vertex or a leaf। 85 सवाल है, and a vertex of degree greater than 1 in a tree is called a dash internal vertex or a branch vertex। 86 वाला, a rooted tree is a tree in which one vertex is distinguished from the others and is called the dash, उसमें कहते हैं root यानी कि जड़। ठीक है, 87 वाला, the dash is the maximum level to any vertex of the tree, वो क्या होती है, उसकी हाइट होती है। ठीक है, जहाँ तक वो ऊपर यानी जा रहा होता है, हाइट, height of a rooted tree। 88 वाला, the dash of any internal vertex V are all those vertices that are adjacent to V and are one level further away from the root than V। तो क्या होता है, children। If W is a child of V then V is called the, तो V क्या होगा, parent होगा W का। ठीक है, दो वर्टिसेस दैट आर बोथ चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट के यानी कि दो जो चिल्ड्रन होंगे उसका नाम क्या होगा, उनको हम क्या कहेंगे, सिबलिंग्स। ठीक है, यानी कि भाई हैं, सिबलिंग्स। 91 सवाल है, गिवन वर्टिसेस V एंड W इफ V लाइज ऑन द यूनिक पाथ बिटवीन W एंड द रूट देन V इज एन, तो V क्या होगा, एंसेस्टर होगा W का, और W क्या होगा, डिसेंडेंट होगा V का। ठीक है, यानी कि दादा और वो वाला बात है। 93 सवाल है, अ डैश इज़ अ रूटेड ट्री इन विच एवरी इंटरनल वर्टेक्स हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी कि एक इंटरनल वर्टेक्स के आगे दो अगर चिल्ड्रन होंगे तो क्या होगा, बाइनरी ट्री होगा, बाइनरी ट्री जिसमें अगर दो चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, एवरी चाइल्ड इन अ बाइनरी ट्री इज डेजिग्नेटेड आइदर अ डैश लेफ्ट चाइल्ड और अ राइट चाइल्ड बट नॉट बोथ। एवरी चाइल्ड इन अ बाइनरी ट्री इज डेजिग्नेटेड आइदर या तो लेफ्ट वाला होगा या राइट होगा, तो दोनों नहीं हो सकते।
95 सवाल है, अब फुल बाइनरी ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री इन विच ईच इंटरनल वर्टेक्स हैज़, कि हर इंटरनल वर्टेक्स का जो आगे दो चिल्ड्रन हो, एग्जैक्टली दो ही चिल्ड्रन हो, तो वो क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री, ठीक है, फुल बाइनरी ट्री होगा वो फिर। 96 वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्मिनल वर्टिसेस ऑफ अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट, यानी हाइट कैसे हम निकाल सकते हैं उसकी, 2 की पावर h, ठीक है, 2 की पावर h जो भी हम आएगी आंसर वो क्या होगी, उसकी हाइट होगी उस ट्री की, ठीक है। तो ये हमारे पास 96 जो है सवालात थे। उम्मीद है कि ये लेक्चर, ये फ़ाइल आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आपके पेपर में ये काफ़ी हेल्प करेगी ये फ़ाइल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें। इसके अलावा और भी सारी वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो लाजमी आपने वो भी देखनी है ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा पेपर दे सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।